सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में मैं ममता सोनी। आइए आपको एक ऐसी नारी शक्ति से परिचय कराने जा रहे हैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर गोल्डन राइटर श्रीमती सोनल राजेश शर्मा जी से आपको इनकी उपलब्धियां हम बताने जा रहे हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर सोनल शर्मा जी, इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड 6 घंटे में 34 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स के इंटरव्यू के साथ आर्टिकल्स लिखकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी जगह बनाई और अधिकृत संवाददाता के रूप में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। साथ ही आपको बता दें कि विशेष संवाददाता दिव्य छत्तीसगढ़, काउंसलर महिला थाना रायपुर में, चाइल्ड काउंसलर रायपुर जिले में 32 थानों में पदस्थ हैं। आपको बता दें कि विगत 15 वर्षों से सामाजिक, धार्मिक, बच्चों, युवाओं पे लेख, कहानी, कविताएं मुख्य विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाता है। आकाशवाणी, दूरदर्शन में इंटरव्यू, कहानी, कविताएं भी प्रसारित करती है। गुलाबी गैंग के संरक्षक, सलाहकार, मार्गदर्शक भी है। ऑल इंडिया ब्यूटीफुल स्माइल विनर भी रह चुकी है। सर्वश्रेष्ठ मातृश्री पुरस्कार से पुरस्कृत भी है। ब्रह्म गुजरात गौरव अवार्ड से अवॉर्डेड भी है। छत्तीसगढ़ की रमन सरकार क्विज कंपटीशन में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के हाथों से प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त किया। चलिए आपको बताते हैं सोनल राजेश शर्मा जी के बारे में, सिर्फ सोच विचार मीडिया में। जय जोहार, आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में मैं ममता सोनी और आज सोच विचार मीडिया एक बार फिर पहुंच चुकी है छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान के अध्यक्ष के यहाँ डॉक्टर उदयभान सिंह चौहान जी के घर पर पहुंच चुकी है। और जो 8 मार्च से निरंतर महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं के सम्मान हेतु जो अभियान चलाया जा रहा है, जो अभी लगातार आज जुलाई का माह चल रहा है और ये लगातार मार्च से लेकर के चलाया जा रहा है और न जाने कहाँ तक जाकर के रुकेगा। तो आज आपको जो मेहमान से हम मिलाने जा रहे हैं उनको, इनका नाम बताते हुए भी हमें बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है और हमारी सोच विचार मीडिया बहुत ही लकी है जो आज ऐसी मेहमान इनको बुलाई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप सभी चाहते हैं कि हमारा नाम एक न एक बार जीवन में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ज़रूर आए, तो इनकी ऑथराइज्ड पर्सन हमारे साथ हैं और चलिए आपको मिलाते हैं। तो सबसे पहले उदयभान सिंह चौहान जी से पूछते हैं आज के मेहमान के बारे में, तो चलिए इनसे मिलते हैं। आप मन सोच विचार मीडिया देखा दो और सोच विचार मीडिया में हमन छत्तीसगढ़ के क्या पूरी अपुई तो भारत में हमारे ऐसे रत्न, ऐसी शख्सियत, ऐसे अनमोल लोग की जो कलाएं हैं और कला के साथ ज्ञान, बुद्धि, ऐसी शख्सियतों से सोच विचार मीडिया रूबरू करा रही है। इन्हीं शख्सियतों में जो आज अपने छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान में उपस्थित हुई है, जिनका नाम ही बड़ा प्यारा है, सोनल मतलब वो जिस तरह से गोल्डन आप वर्ल्ड की उसकी आज वो एथराइज है, तो सोनल और मौजूद हुई है ये अपने आप में। और उनसे हम आज बातचीत करेंगे कि जिसकी लालसा जिज्ञासाएं होती है कि मोर एक बार तो कम से कम वो में नाम आ जाती, कैसे आते एक बारे में भी हम ओकर से चर्चा करबो, पूछबो। तो जो भी ये भाई मन सुना थे, देखा थे, समझा थे, वो मन ला बड़े ध्यान से देखी, सुनी और समझी, आप ला एक एक प्रश्न के उत्तर मिलत जाही। तो मैं आप अपना पूरा नाम और परिचय दे दें। नमस्कार आप सभी को, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं मिसेस सोनल राजेश शर्मा, अथराइज पर्सन गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की, और मैं महिला थाने में भी काउंसलर हूँ और 33 थाने में चाइल्ड काउंसलर हूँ, राइटर हूँ और रिपोर्टर भी हूँ और फ्रीलांसर राइटर हूँ। मेरे आर्टिकल हर एक न्यूज़पेपर में और अन्य पत्रिकाओं में भी छपते रहते हैं। सात विधाएं एकदम से बता दिया कि एक लेखिका भी हैं, महिला काउंसलर भी हैं और साथ में फिलोसॉफी और कई चीज़ विधाओं को, ये आपकी सोच जो है इसमें ये विचार जो है कब से आपको आया कि मेरे को इस तरह के कार्य करने चाहिए? सर मैं स्कूल कॉलेज के टाइम में लिखती थी और मेरे वाद विवाद कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी, तो लगभग मेरा फर्स्ट रैंक लगता था। फिर शादी हो गई, शादी होके आई तो यहाँ ससुराल में जिम्मेदारी आ गई, बच्चे हो गए, घर में बुजुर्ग लोग थे और अभी भी मेरे ससुर जी 85 साल के हमारे साथ हैं। माता जी गुजर गई भी 8 साल हो गए ससुर जी। बच्चे भी बड़े हो गए, तब मुझे थोड़ा सा 10 साल से फिर थोड़ा सा फ्री जैसे वातावरण मिलने लगा कि थोड़े बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो मैं फिर से वहीं आ गई और अपना लिखना स्टार्ट कर दी। लिखते हुए मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड, स्वयं ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मैंने 6 घंटों में 34 लोगों का इंटरव्यू लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसमें हमने इंटरव्यू लिया, वो सारे भी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर थे। इस तरह मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और उनकी अथराइज पर्सन बनी
और काउंसलिंग में आजू बाजू देखती थी आजकल की, जैसे मैं आर्टिकल लिखती हूँ तो देखती हूँ कि आजकल के जो बच्चे हैं वो जॉइंट फैमिली नहीं चाहते हैं। यहाँ तक कि जॉइंट फैमिली तो क्या, एक सास ससुर भी आजकल की लड़कियों को नहीं वो होते हैं, नहीं बस मुझे अलग रहना है, मुझे अपने पति के साथ ही रहना है। तो वो सब देख के मेरे आर्टिकल इसी में रहते थे कि नहीं, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी, वो हमारे वृक्ष हैं, हमें छाया देते हैं, हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें जो हमारे बच्चों को जो संस्कार मिलते हैं हमारे सास ससुर दादा दादी जो रहे उनसे ही मिलते हैं। इस तरह के आर्टिकल मैं लिखती थी। तो आर्टिकल देख के ही मुझे महिला थाने में काउंसलर की भी पोस्ट मिली, तो बहुत अच्छा लगता है। वहाँ भी मेरी यही प्रयास रहता है कि जो टूटे हुए घर आते हैं उनको मैं समझाती हूँ। तो ईश्वर की कृपा से और मेरे समझाने से बहुत से टूटे हुए घर जुड़े हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरे समझाने से कोई परिवार जुड़ जाए और अपने परिवार के साथ रहने लगे। यहाँ तक कि आजकल की लड़कियाँ तो थोड़े समय बाद हम देखते हैं कि पति के साथ भी रहना गवारा नहीं समझती, कि आजकल ऐसा हो गया कि नहीं हम कमाते हैं तो हम आत्म स्वाभिमानी हो गए हैं। ऐसा नहीं है, दो गाड़ी के दो चक्के मिलके ही चलना है, लेकिन थोड़ा सा आजकल ईगो लड़कियों में मैं देखती हूँ थाने में आ गया है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो मेरे समझाने का प्रयास यही रहता है कि एकदम से आप बोलोगे कि मुझे सभी अधिकार मिल जाए ससुराल में, तो ऐसा संभव नहीं है। तुम मायके सही हो, वहाँ अलग वातावरण रहता है, ससुराल में एक अलग वातावरण रहता है। अब कुछ साल अपने देख तो दिए अपने ससुराल में, हम भी अपने दिए हैं, तो आपको अपने अधिकार स्वतः ही मिलते जाते हैं। और सारे अपने परिवार के लोग इतना प्यार और लगाव रखते हैं कि हम इसकी सोच भी नहीं सकते कि हम आगे जाके हमसे इतना प्रेम करेंगे। तो आप थोड़ा तो प्रयास कीजिए, यही मेरा समझाने का वो रहता है थाने में। और ईश्वर की कृपा से परिवार जुड़ते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। अब आगे हम आपसे बात करना चाहते हैं कि आप ये जो 85 साल के आपने कहे कि मोर आज 85 साल के ससुरे होकर सेवा करत हों, तो एक जो परिणाम आपने जनता आवाम के सामने दिया है अपने आप में अनुकरणीय है। उनका आशीर्वाद आपको निरंतर प्राप्त होता रहे, इसकी भी मैं शुभकामना देता हूं। और साथ में अब आगे बात ये आती है कि आप ये जो छत्तीसगढ़ राज्य बना है और छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जो गोल्डन का जो आप ओनर बनी है, कौन से सन में बनी है आप? सन में लगभग 2005 में उनके 28% बनी। और बहुत अच्छा लगता है कि ये देखकर कि हमारे छत्तीसगढ़ रायपुर में बहुत सी विशेषताएं खूबी हैं। और ऐसी विशेषताएं, वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसा कार्य होता है कि जो किसी कार्य ने वर्ल्ड में नहीं किया हो वो कार्य को हम वर्ल्ड रिकॉर्ड में ले जाते हैं। किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझ में ऐसी कुछ विशेषताएं हैं या कुछ संस्थाएं ऐसी मानती है कि ऐसा कार्य कभी हुआ नहीं है। कुछ गवर्नमेंट कैसे वर्क रहते हैं, कुछ कॉर्पोरेट कैसे वर्क रहते हैं कि उनको लगता है कि हमारा कार्य बहुत अच्छा है और शायद ये विश्व में कहीं नहीं हुआ है। तो वे हमारे पास आते हैं और पूछते हैं कि मैडम क्या ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हो सकता है। तो हम अपने हेड ऑफिस भेजते हैं उनके वर्क को और उनके जो एविडेंस रहते हैं वो भेजते हैं। और अगर वहाँ से ओके आता है तो हम कहते हैं हाँ बिल्कुल आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है। तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर कहलाते हैं। उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है वर्ल्ड रिकॉर्ड का, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हैं। और अगर कभी ऐसा लगता है कि उनके कुछ कार्य में कमी है, जैसे कुछ लोग टास्क देते हैं तो वर्ल्ड रिकॉर्ड के लायक उनका कार्य नहीं है, तो हम उनको टास्क देते हैं कि जैसे आपका ये वर्क इतना कम है, अगर आप ये वर्क को इतना कंप्लीट कर लेंगे तो आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। तो कई लोग अपने वो जो उनका वर्क रहता है वो वर्क को वो कंप्लीट करते हैं और फिर आते हैं हमारे पास कि देखो मैडम आपने जो टास्क दिया था वो टास्क हमने कंप्लीट किया और अब आप देखिए। तो फिर हेड ऑफिस भेजते हैं, अगर ओके आता है बिल्कुल तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हो जाते हैं। कुछ फीस शुल्क भी होती है क्या, जो इसको डॉक्यूमेंट्स या जो भी देना जमा करना होता है, इसमें इसकी प्रक्रिया क्या है? थोड़ा सा ये बताएं। जैसे आपने बताया कि हमारे पास रिकॉर्ड भेजते हैं, फिर सेंट्रल भेजते हैं, फिर उसको चेक होता है और फिर सारे, पर इसमें कुछ और भी करना पड़ता है क्या? हाँ सर, जैसे मैंने कहा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड हर क्षेत्र में बनते हैं। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो उनसे अछूता है, चाहे स्पोर्ट्स रहे, कॉर्पोरेट रहे, खेलकूद रहे, शिक्षा रहे, विधि रहे, हर क्षेत्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हैं। किसी में कोई अलग कला है तो जैसे ओके आता है हेड ऑफिस, उनका वर्क जैसे ऐसा लगता है कि हाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लायक है। क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या होता है, 195 देश में सर्चिंग की जाती है कि हाँ ऐसा वर्क कहीं वर्ल्ड में नहीं हुआ है, और या जो उनको कम है तो कंप्लीट करके लाते हैं, तो हाँ अब ये इनका वर्क वर्ल्ड रिकॉर्ड के लायक हुआ, तो वो कंप्लीट होता है। फिर उनके आगे की प्रोसेस वही है कि एक क्लेम फॉर्म रहता है, वो क्लेम फॉर्म उनको फुलफिल करना रहता है। उसमें उनका नाम रहता है, ईमेल रहता है, एड्रेस रहता है। क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात होती है तो उसमें सबसे पहले कंट्री लिखा जाता है, कंट्री यानी भारत से आया है, फिर स्टेट का नाम लिखा रहता है, फिर उनके शहर का नाम लिखा रहता है, फिर उनके वार्ड का नाम लिखा रहता है। इस तरह का रहता है क्योंकि चूँकि वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात होती है। तो वो एक फॉर्म रहता है, क्लेम फॉर्म कहते हैं, वो फुलफिल करना रहता है। और एक नॉमिनल सी फीस रहती है तो वो आप पे करनी पड़ती है, तो वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट हम देते हैं। जो
अभी देख रहे हैं, बहुत अच्छे से बताया कि एक फॉर्म होता है, प्रथम प्रक्रिया में एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को आपको हिलअप करना पड़ेगा, उसमें पूरी आपकी जानकारी भेजनी पड़ेगी। ये आपने बहुत अच्छे ढंग से बता दिया। और उसकी जो न्यूनतम शुल्क होती है वो उस समय उनको पे करना पड़ता है और एक सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाती है। ये आपने अभी जो अपना वर्ल्ड आप उसमें 195 जैसे आपने देशों का बताया, इसकी हेड ऑफिस कहाँ पर है? इनकी हेड ऑफिस यूएसए में है और अपने देश में न्यू दिल्ली में है। और इसमें भी सर 3 क्राइटेरिया रहता है। एक ऑन द स्पॉट रहता है, जैसे ऑन द स्पॉट में अगर आपको लगता है कि हमारा कुछ वर्क ऐसा है कि जिसमें हमको जल्दी सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपका सर्टिफिकेट 1 वीक में आता है। उसकी सेकंड कैटेगरी रहती है फास्ट ट्रैक में 1 मंथ में सर्टिफिकेट आता है। और थर्ड रहता है नॉर्मल में 3 मंथ में सर्टिफिकेट आता है। ये 3 कैटेगरी रहती है। मान लीजिए जो स्पॉट ऑफ करंट की बात कहें तो आप क्या उसको जाकर स्वयं देखते हैं कि कैसे उसको सर्टिफाइड करते हैं आप, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, कुछ वर्क ऐसे होते हैं जो अगर कहते हैं कि मैडम हम ये वर्क कर रहे हैं, आप आके ऑब्जर्वेशन कर लीजिए करके, तो बिल्कुल हम वहाँ जाके ऑब्जर्वेशन करते हैं कि जो टास्क उनको दिया हुआ है वो टास्क वो लोग कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वो टास्क बिल्कुल कंप्लीट है तो हम ओके कहते हैं। और आपको मैं ये बात भी बताना चाहती हूँ कि वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसी चीज़ है, जैसे आपका कुछ कार्य ऐसा है कि जो आपने 50 साल पहले भी किया है और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड के टास्क में आता है, लेकिन आपके पास एविडेंस पूरे होने चाहिए। जैसे न्यूज़पेपर की न्यूज़ रहनी चाहिए, उस वर्क के कलेक्टर के साइन रहने चाहिए, या ऐसा कुछ वर्क जो उनके प्रूफ देता है, तो वो प्रूफ भी लेके आप हमारे पास आएंगे, चाहे वो कितना भी पुराना वर्क रहे, लेकिन हमको एविडेंस चाहिए, तो वो बिल्कुल वर्ल्ड रिकॉर्ड हो सकता है। क्या बात, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि यदि किसी का छूट गया है और वो किसी वजह से नहीं दे पाए हैं, अरे वो चाहते हैं कि हमारा इसमें आए और उनके पास यदि पूरे प्रमाण हैं तो वो आज भी उसको वर्ल्ड में लिया जा सकता है रिकॉर्ड। ये बहुत बढ़िया। यानी मैं कहूँ कि जितने हमारे रायपुर में बने हैं लगभग 100 के ऊपर हैं और सारे यानी अलग ही रहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात ही होती है कि जो शख्सियत वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है वो अपने आप में एक अनूठा ही व्यक्ति होता है और हार्ट टचिंग रहते हैं सब वर्ल्ड रिकॉर्ड। लेकिन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड यानी कि हम देखे हैं यहाँ भिलाई में भैया का नाम गोकर्ण है, उनके दोनों हाथ नहीं हैं और बेचारे गूंगे भी हैं, बहरे भी हैं, केवल वो पैर से पेंटिंग करते हैं। उनको देख के हमारी आंखों में आंसू आ गए कि वो इतने यानी कि क्या कहना चाहिए, अपंग तो नहीं कह सकते हैं, दिव्यांग हैं, तो वो पैर से पेंटिंग करके उन्होंने हमारे में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एक दामिनी सेन है यहाँ अपने रायपुर में, उनके भी दोनों हाथ नहीं हैं, उन्होंने भी पैर से पेंटिंग करके बनाया है। तो इस तरह के जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हैं ना सर, वो एकदम हार्ट टचिंग होते हैं और एकदम से यानी ऐसा लगता है कि इनमें भी भगवान ने इतनी अच्छी योग्यता दी है कि वो इतने अच्छा प्रयास किए हैं कि वो छत्तीसगढ़, भारत, क्या वर्ल्ड में भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो ऐसा सब देख के बहुत बहुत अच्छा लगता है। और मुझे जहाँ तक जानकारी मिली कि आप कविता भी करती हैं। नारी तो अपने आप को अबला ना समझ, पूरा विश्व खड़ा है तुझे थामने के लिए, तू उड़ तो सही, सारा आकाश तुम्हारे लिए बाहें फैलाए खड़ा है, नारी तो अपने आप को अबला ना समझ। अब मैं आपसे ले चलता हूँ आपको उस दौर के, जो आज का दौर और उस दौर में, ये दौर है आपके, जैसे आपने कहा कि मेरी बचपने से पढ़ने की और ये सब रुचि थी लिखने की। अभी जैसे राजेश भाई बैठे हैं आपके, राजेश शर्मा जी, और दोनों आप आए, जैसे आपने उदाहरण दिया कि गाड़ी के 2 चक्के, तो कभी काल आपको कहीं दूर रायपुर से जाना होता है और किसी प्रोग्राम का आ गया, फ़ोन कॉल आ गया कि हमको मैडम ऐसा है, तब उस समय कैसे एडजस्ट करते हो और कैसे पहुंचते हो, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी बिल्कुल सर, मैं इतने दूर की तो नहीं जाऊंगी, कल की ही बात बता रही हूँ। कल चूँकि हमको वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट देना था बिलासपुर में, बिलासपुर की अजिता पांडे करके एक लड़की है, उन्होंने अभी तक 984 सांपों को हाथ से पकड़ा है, वो भी एकदम विशाले लोगों को, तो उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो कल हम उनको प्रेस क्लब में बिलासपुर देने जाने वाले थे। तो चूँकि इनका बहुत अच्छा बिजनेस है मेरे मिस्टर का, हम लोग का, तो बात में रात में हम लोग को डिनर के टाइम में डिस्कस किए कि कैसे करेंगे करके। तो फिर उन्होंने क्या किया, सवेरे अपने सारे स्टाफ को बुला के पूरा कार्य अपने कारखाने का मेंटेन किया कि ऐसे ऐसे वर्क है, यहाँ पे ये भेजना है, यहाँ पे ये भेजना है, और तुरंत हमारे साथ चले। तो हम 2 घंटे में काम निपटा के वापस आए। तो इसी तरह मुझे पूर्ण सहयोग मिलता है मेरे पतिदेव जी का, मेरे फैमिली का, मेरे दोनों बच्चों का, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये भी बताती हूँ कि मेरा बेटा कराटे में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है और सबसे छोटा छत्तीसगढ़ का ब्लैक बेल्ट होल्डर है। उन्होंने 7 साल में ब्लैक बेल्ट होल्डर किया है कराटे में, और बिटिया अभी लॉ में यूनिवर्सिटी में टॉप की है, कल हाई कोर्ट में उसका वर्क भी था। और कथक में डिप्लोमा है मेरी बिटिया, और बिरजू महाराज जी से सीखी हुई है।
तो बहुत अच्छा लगता है। मायके में भी सब अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो दोनों परिवार में ससुराल पक्ष बहुत बड़ा है। कल भी हमको ससुराल पक्ष की तरफ से पूजा में कोरबा जाना है, तो वही सब अरेंजमेंट करते रहते हैं और पूरा सहयोग मिलता रहता है, तो चलता रहता है कामकाज, अच्छा लगता है। विभूतियाँ हैं छत्तीसगढ़ में ऐसे ऐसे छुपे हुए हैं, तो एक ऐसी घटना बताइए कि जो अपने आप में आपका अनुभव जो भी रहा है वो कौन सी, जैसे आपने घटना 2 का बता दिया कि कल आपने बिलासपुर जाना था, ऐसी जो हमारे छत्तीसगढ़ के लोग नहीं जान रहे हैं, क्योंकि वो वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड की जो बुक होती है पढ़ते नहीं हैं। जब कोई एग्ज़ाम की उसकी तैयारी करनी हो तभी वो पढ़ते हैं कि हमारा रायपुर या छत्तीसगढ़ या इंडिया किस किस में गोल्डन ऑफ रिकॉर्ड है। तो ऐसा एक आध वो हो जिसके बारे में बताएं, क्योंकि हमारी ये जो सोच विचार मीडिया दिख रही है अभी युवा जो पीएससी और आईपीएस लोक सेवा की उसमें अटेंड करती है, कोचिंग क्लास चलाती है, तो सारे चीज़ देखते हैं। तो हम ये भी इंटरव्यू के माध्यम से उनको परिचय भी कराना चाहते हैं। तो एक आध ऐसी बताइए जो छुपा हुआ जो है उसको आपको याद आ रही हो, जो सही में एक अनुभूति रही हो। अनुभूति तो सभी में बहुत अच्छी रही है मेरी। वर्ल्ड रिकॉर्ड काम ही ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि नहीं, वाकई हम भी इतने लोगों से मिलते हैं कि हमें भी ऐसा लगता है कि इतने अच्छे अच्छे लोगों से हमें मुलाकात हमारी होती है। और ये भी है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने के बाद मैं उनका इंटरव्यू भी लेती हूँ, और वो इंटरव्यू भी उनका आता है, तो उन लोग को डबल खुशी होती है कि हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना और हमारा इंटरव्यू भी आया। तो बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, जैसे गीता शर्मा जी हैं, उन्होंने शिव महापुराण का छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, उतने श्लोक का। तो वो बहुत यानी कि बताती है कि 8-10 घंटे 12-12 घंटे लिखती थी, और जैसे 2-4 घंटे सोती थी ना तो भी उसको ऐसा लगता था कि नहीं उठो ये वर्क करना है। तो वाकई में उन्होंने जितने जल्दी कंप्लीट करके ये वर्क दिया, शिव महापुराण यानी बहुत बड़ा ग्रंथ है अपना, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ी में ट्रांसलेट किया। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये जो अपना शिव महापुराण है, कई लोग छत्तीसगढ़ी संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं, या कई को हिंदी में भी थोड़ी सी कठिनाई होती है, तो अपनी लैंग्वेज में जो छत्तीसगढ़ी लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा अपना रहेगा, अपना संस्कृति शिव महापुराण पढ़ेंगे, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी अपनी राज्यपाल जी माननीय अनुसुईया उइके जी ने भी 10,000 लोगों से मुलाकात करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, क्योंकि राज्यपाल जी लोग जो रहते हैं उनका बहुत ज़्यादा, अभी समझते बिजी शेड्यूल रहता है, उतना समय निकाल कर वो इतने लोगों से मिलना एक बहुत बड़ी बात हो चुकी है। तो राज्यपाल भवन से जब आया कि तो एविडेंस तो चाहिए, तो उन्होंने बिल्कुल एविडेंस पूरे दिए कि हाँ इतने समय में उन्होंने इतने लोगों से मिला। तो हेड ऑफिस से बिल्कुल ओके आया और उनसे ओके जी हमारे में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हुई। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलना और उनका इंटरव्यू लेना, और हमारे में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। चूँकि हमारे छत्तीसगढ़ की गवर्नर रिकॉर्ड होल्डर है, हमारे सीएम सर जी रिकॉर्ड होल्डर है, हमारी अनिला भेड़िया मैडम जी रिकॉर्ड होल्डर हैं, किरणमयी नायक जी रिकॉर्ड होल्डर है, भाजपा के कहें तो रमन सिंह जी रिकॉर्ड होल्डर हैं। और इंडिविजुअल तो अपना रायपुर बहुत बेहतरीन है। कभी समय मिलेगा या फिर मैं आपको एक नोट बना के दूंगी कि अपने रायपुर में कितने रिकॉर्ड होल्डर हैं, उन्होंने किस में रिकॉर्ड बनाए हैं। सभी अलग अलग सब्जेक्ट में, किसी का कलेक्शन में है, किसी का एक से एक बेहतरीन है, किसी ने पिता के दोहे लिखकर बनाया है, यानी अपने आप में सब अनूठे वर्क हैं। तो मैं आपको बिल्कुल वो सूची दूंगी और उनमें किसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा वो देख के, क्योंकि सारे का वर्णन करना यहाँ पे समय सीमा निर्धारित है ना, तो वो मैं इतना सारा नहीं बता सकती, लेकिन मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। इससे युवा वर्ग भी मोटिवेट होगा कि हाँ हम कर सकते हैं करके। तो बहुत अच्छा रहा, ये सब बनाते हैं तो अच्छा लगता है। अपना रायपुर का नाम जब वर्ल्ड में गूंजता है तो मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मेरा मायका भी रायपुर में है और ससुराल भी रायपुर में ही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा रायपुर और छत्तीसगढ़ का नाम वर्ल्ड में रोशन हुआ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। छत्तीसगढ़ में भी पूरे प्रदेश में गुजराती भाई आए थे और एक अभियान हमको दर्द कसक राज्य बनने के बाद लगा कि उनको कोई सुनने वाला नहीं है। वो अभियान जो गुजरात सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया, और ऐसे कुछ जो भी पर्सनालिटी जो समाज सेवा करते हैं और अपने आप करी, उनको गुजरात सरकार द्वारा भी सम्मान किया जाता है। हर साल एक कार्यक्रम आयोजित होता है। मैं उसके बारे में भी मैडम सोनल जी से जानना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इसको विस्तार से बताएं कि हमारे उन भाइयों तक भी ये संदेश जाए। हमारे गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से एक सदाकाल गुजरात करके एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो पिछले 2 साल पहले हमारे छत्तीसगढ़ का नंबर था कि हर साल अलग अलग स्टेट में किया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में था। तो छत्तीसगढ़ से 13 लोगों को इनके लिए चुना जाना था, जिनको हमारे विजय रूपाणी जी और तब हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी थे, उनके हाथों सम्मानित किया जाना था। तो हमारे घर से मैं और मेरा बेटा मिहिर, हम दोनों ईश्वर की कृपा और आप लोग के सबके आशीर्वाद से हम दोनों चुने गए, और हमें दोनों मुख्यमंत्री जी के हाथों से यह सदाकाल गुजरात का अवार्ड प्राप्त हुआ।
हम तो देख ही रहे हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। आजकल के युवा भी बहुत कर्मठ हैं और शिक्षा की ओर निरंतर अग्रसर है। तो बस हमारी यही कामना है कि हमारा छत्तीसगढ़ समृद्ध रहे और सभी को रोजगार मिले, सभी सुख शांति से रहें और हमारे युवा ऐसा काम करें कि हमारे छत्तीसगढ़ का नाम विश्व में रोशन हो। बस इसी शुभकामना के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सोनल राजेश शर्मा। अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो बिल्कुल मुझे लाइक कीजिए और मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। धन्यवाद। आप સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ। આજે અહીંયા આવીને મને બહુ સરસ લાગ્યું બધેથી મળીને અને સોચ વિચાર મીડિયા બધાય પર્સનાલિટી અમારી ખાસ કરીને મહિલાઓની જે સરસ વ્યક્તિત્વ છે એને ઇન્ટરવ્યૂ લે છે એ જોઈને મને બહુ સરસ લાગ્યું અને મેં આજે મારામાં જે જેમ હું કાઉન્સલર છું, રાઇટર છું, ગોલ્ડન બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડની ઓથરાઇઝ પર્સન છું, એ બધું મેં તમારા સાથે શેર કર્યું છે। અગર તમને કાંઈ પણ તકલીફ હોય તો મારા નંબર પણ તમે રાખી શકો છો અને ક્યારે પણ તમે મને ફોન કરીને મારાથી વાત કરી શકો છો। બહુ સારું લાગ્યું અને હું એ જ ચાહું છું કે તમારામાં અગર એવી કાબિલિયત હોય, તમને એવું લાગે કે અમુક કાર્ય એવા છે જે વિશ્વમાં કોઈના સાથે નથી અને હું આવું કાર્ય કરી શકું છું કે મારું નામ મારા દેશમાં શું વિશ્વમાં પણ રોશન થઈ શકે, તો તમે બિલકુલ નિસંકોચ મારાથી સંપર્ક કરી શકો છો અને વર્લ્ડ રેકોર્ડ હોલ્ડર બની શકો છો। આવી જ આશા અને ઈશ્વરની પ્રાર્થના સાથે હું તમારે નમસ્કાર કરું છું અને આજ્ઞા લઉં છું અને છત્તીસગઢમાં રહું છું। તો જય છત્તીસગઢ, જય ભારત, જય શ્રી કૃષ્ણ। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।